हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी बहन नाहिद ट्रैवलिंग ब्लॉग से। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं कि आज के दिन का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ है कि सुबह सवेरे आकर हमें इस ट्रक ने जगा दिया। मेंटेनेंस के लिए आया है ये ट्रक, और हमारा लॉन मूवर ख़राब था, उसको ठीक करने के लिए हमने बुलवाया। और आजकल सारी लॉन की मेंटेनेंस का काम जो है वो हसन कर रहा है। सारा ग्रॉस कटिंग और पीछे यार्ड की मेंटेनेंस का काम भी सारा हसन कर रहा है। जैसे कि मैंने थोड़ी थोड़ी सी वीडियोज़ हसन की डाली हैं। अभी सुबह का आगाज़ जल्दी हो गया आज हमारा। जैसे फजर की नमाज़ के बाद हम थोड़ा सा सोए तो उसके बाद फ़ौरन ही ये ट्रक आ गया, और फिर हसन ने थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया। जैसे आप देख रहे हैं कि ये चेंसा है, और ये हसन अभी अंडर 18 है, तो मैं इसलिए अपनी कस्टडी में रख के ही हसन से ये सारे काम करवाती हूँ। तो मैं हसन के साथ साथ ही थी बैकयार्ड में, और हसन उस वक्त जो है हमने एक बड़ा ट्री काटा और हसन मेरी हेल्प कर रहा था उस ट्री को काटने में। और अभी इस वक्त घास को ट्रिम कर रहा था हसन, और उसमें बिज़ी है क्योंकि आजकल छुट्टियां हो गई हैं बच्चों को और बच्चे घर पे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं। हसन की नेचर बहुत अच्छी है, को बहुत ही माशाल्लाह से हेल्पफुल है, हर काम में आके हेल्प करता है। और इस वक्त मैंने बनाया जल्दी जल्दी आमलेट अंडे का। मुझे ये कलरफुल आमलेट बड़ा पसंद है। जैसे कि मुझे ये कलरफुल आमलेट बहुत पसंद है, हेल्दी भी है। तो गाइस, जैसे आपको मालूम है कि मेरे ब्लॉग का टाइटल है कि गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारें। तो गर्मियों की छुट्टियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखना चाहिए, कि वो घर के बाहर के काम भी करें, उनको बाहर की दौड़ें भी लगवाएं, कि मतलब जाएं बाहर के काम भी करें और घर में भी थोड़ा सा एक्टिविटीज़ में ज़रूर हिस्सा लें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं हसन से यार्ड की मेंटेनेंस भी करवा रही हूँ, और सामने फ्रंट लॉन को भी वो घास को ट्रिम करता है। इसके अलावा उसको मैंने गेम खेलने के लिए जो है वो मेटा भी लेके दिया हुआ है, कि ताकि वो गेम्स खेले। और गाइज, अभी आपने देखा हमारी छोटी सी किटन शुगर से आप मिले, और अगले व्लॉग में मैं आपको मिमी से मिलवाऊंगी। ये 2 छोटे छोटे किटन हमने नए बाय किए हैं। और अभी मैं काट रही हूँ तरबूज हेल्थ के लिए आपको मालूम है कि कितना फ़ायदेमंद होता है, और इसके कितने बेनिफिट्स हैं। पानी की कमी वगैरह जिसमें पूरी होती है, और बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन वगैरह हमें मिल जाते हैं इससे। गाइज, बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में बिज़ी रखने के लिए आप ऑर्चिड भी लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज़ में बहुत सारे अपने वेदर के हिसाब से, फलों के हिसाब से ऑर्चिड्स होते हैं। कई जगह पर गावा के हैं ऑर्चिड, और कहीं पर मैंगो ऑर्चिड हैं। बच्चों को ज़रूर बाहर भी सैर करवाएं और घर में भी। तो गाइज़, काफ़ी अच्छा मज़ेदार तरबूज निकला, और गर्मी में हम तरबूज को जितना अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, आई थिंक सो किसी और फल को नहीं कर सकते। मेरा आपको मशवरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज खाएँ भी गर्मी में। और हसन अभी थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के लिए घर वापस आ गया, क्योंकि काफ़ी थक जाता है यार्ड का काम करने के बाद और बाहर लॉन को ट्रिम करने के बाद। और अपना आके मेटा इसने अपनी आँखों पे लगाया हुआ है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन कर रहा है, मुझे हंसा रहा है। एक्चुअली उसे तो गेम नज़र आ रही है आँखों पर लगाए हुए, और वो गेम के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रहा है, जैसे कि बचपने में बच्चे करते हैं। देखने में तो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन अभी भी इसमें बाकी सारी हैबिट्स बिल्कुल छोटे बच्चों वाली ही हैं। और गेम खेले जा रहा है। देखने वाले को तो ऐसे फ़ील होता है कि कोई अजीब सी मोमेंट्स हैं, पता नहीं बच्चे को क्या हो गया, लेकिन उसको पूरा सामने स्क्रीन आ रही है, और उसको बहुत खूबसूरत ग्राफिक के साथ जो है वो मेटा स्पेशल है। ये जो बच्चों को गेम्स जो होती हैं वो आंखों पर दिखाई देती रहती हैं, ऐसा लगता है आप किसी और ही दुनिया में चले गए हैं इसको आंखों पे लगाने के बाद। और खेल रहा है, और माशाल्लाह हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा है। जब हाथ ऊपर करता है तो हाथ उसका जो है वो छत के साथ टच होता है। और आजकल मौज मस्ती अरूज पर है हसन की। सारी शैतानियाँ सारी खेलें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फरागत है। जला रहा है वॉल्केनो, और साथ में फायर क्रैकर्स भी काफ़ी ज़्यादा लेकर आया हुआ है, वो भी जलाने का प्रोग्राम है इसका। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में या तो पेरेंट्स को तंग करते हैं, या फिर खुद बहुत बोर होते हैं, तो बच्चों को ऑर्चिड ज़रूर लेके जाना चाहिए। घर में भी कोई पॉजिटिव एक्टिविटी ज़रूर रखनी चाहिए। और अगर आप चाहें तो बच्चों को बिज़ी रखें, उनसे घर के काम करवाएं, फिर उन्हें थोड़ा सा खेलने कूदने का माहौल भी दें, और थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए वक्त भी दें। तक हम बिल्कुल रेडी हैं और घर से निकलने लगे हैं ऑर्चिड जाने के लिए, रसबेरी और स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए। तो चलते हैं गाइस फिर। खालिक है सदा सुनता है हम के बंदे
रास्ते बहुत ऊंचे हैं, कुछ रास्ते बहुत नीचे हैं। और जो हमारा बेंगोर शहर है गाइस वो बहुत ऊंचा है और ये एरिया नीचे है। जब हम यहाँ ऊपर चढ़ाई की तरफ चढ़ते हैं तो पूरा बेंगोर एरिया की जो रोड है वो हमें साफ़ दिखाई देती है कि जिस तरह पहाड़ की चोटी पर है बेंगोर। इसी वजह से हमें ऊपर होने की वजह से जो है वो काफ़ी मतलब फ़ील होता है कि हम बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ऑर्चिड। और ऑर्चिड जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त बंद है, आई थिंक सो उन्होंने आगे रुकावट लगाई हुई है और रास्ता बंद किया हुआ है। तो हम वहाँ से थोड़ी सी आगे आ गए हैं जहाँ पर काफ़ी लोगों का रश लगा हुआ है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मेन ब्रांच है। और इस ब्रांच में जो है जाते हैं अंदर से पता करते हैं कि भाई उन्होंने वो रास्ता क्यों ब्लॉक किया हुआ, क्या सच में दूसरा ऑर्चिड बंद है। और हम तो आए थे दूसरे ऑर्चिड के लिए। एक्चुअली ये ऑर्चिड तो हम काफ़ी आते रहते हैं और यहाँ पर अभी पिकिंग के लिए सिर्फ ब्लूबेरीज़ रेडी हैं। और एप्पल जो हैं वो तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ कि ये तो भी बहुत छोटे छोटे हैं। अभी तो ये जाके ऑलमोस्ट 2-3 महीने में बड़े होंगे और एप्पल पिकिंग स्टार्ट होगी। अभी तो फूलों से ये थोड़े छोटे छोटे सेब बने हैं अभी, जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल कच्चे हैं और छोटे हैं। और यहाँ पर ब्लूबेरी पिकिंग आई थिंक सो स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ब्लूबेरीज़ भी पूरी बन चुकी हैं। हमने देखे हैं, पौधे दूर से दिखाई दे रहे थे। कॉर्न मेज़ भी छोटी छोटी है, अभी कॉर्न मेज़ भी अभी नहीं बनी। और ये एक छोटी सी रैबटी जो है एक छोटे से अपने बच्चे को अपने साथ लेके सोई हुई थी। कुछ थोड़े से मैंने कहा आपको दिखा दूं, क्योंकि 1 साल के बाद मैं यहाँ दोबारा आई हूँ, उसकी वीडियो थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर लूँ। और ये यहाँ की मोटी कैटो, ये कैटो जो है हमें अच्छा खासा जानती है, क्योंकि हम जब भी आते हैं इसको प्यार करते हैं। इसने हमारी स्मेल की हुई है, मतलब हमें सूंघा हुआ, सूंघने से जानवर पहचान कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत लोग आते हैं और सब बहुत प्यार करते हैं इन सारे जानवरों को। यहाँ पे कैट्स हैं इनके पास, और इसके अलावा इन्होंने रैबिटियाँ रखी हुई हैं, रैबिट हैं, छोटे छोटे रैबिट्स हैं, और मतलब छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। रैबिट तो बड़े बड़े हैं काफ़ी, मेल और फीमेल के उन्होंने जोड़े रखे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने मुर्गियाँ वगैरह हैंस और उनके अंडे मुर्गियाँ रखी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। और बकरियाँ तो वैसे बहुत ज़्यादा, एक डंकी रखा हुआ है, एक शीप रखी हुई है। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कोशिश की हुई है कि यहाँ पर हम जानवर रख सकें, ताकि लोग जो आते हैं ख़ास तौर पे बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और ये है इनके अंदर का पोर्शन। ऑर्चिड के अंदर इन्होंने पूरी एक शॉप बनाई हुई है, काफ़ी बड़ी है। अब तो थोड़ी सी और भी बड़ी कर दी। एक ये रूम है शॉप का, एक इसके पीछे बैक पे भी काफ़ी बड़ा रूम है, जिस पर इन्होंने जो बकरी के दूध से बनी हुई योगर्ट और बकरी के दूध से बने हुए मक्खन और अचार और मतलब देसी चीज़ें जिसको हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, प्योर चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें सारी रखी हैं यहाँ पर। और कुछ बच्चों के ऐसे टॉयज़ हैं कि जब वो ज़ाहिर ऐसे देसी माहौल में आते हैं तो उनको ये ट्रैक्टर और ये हॉर्स और ये ऐसे खिलौने जो हैं अट्रैक्ट करते हैं। $679 का एक छोटा सा ट्रैक्टर, काफ़ी हैवी, मैंने उठाया तो काफ़ी मेटल का बना हुआ है। और इस वक्त मैंने छोटे स्मॉल साइज़ में आइसक्रीम ली है, क्योंकि मुझे बड़ी आइसक्रीम नहीं लेनी थी। और ये इन्होंने मैंगो योगर्ट और डिफरेंट फ्लेवर्स में स्ट्रॉबेरी योगर्ट जो है ये बकरी के दूध की बनी रखी हुई है। और इस वक्त आइसक्रीम आ गई है मेरी भी, और हम सब ने मिलके, ये डोनट्स हैं इनके, ये डोनट्स जो हैं ये स्पेशली इन्होंने अपने ख़ुद बेक किए हुए होते हैं और पम्पकिन के बने हुए डोनट हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं, ताज़े और फ्रेश बनाते हैं। थोड़े से बनाते हैं लेकिन फ्रेश बनाते हैं, जो इनके शाम तक में ख़त्म हो जाते हैं बस। और जैसे भी हम लोग, आप देख रहे हैं कि हमें तो सब कुछ नॉर्मल सा लगा, क्योंकि हम ये सब कुछ देखते रहते हैं। और हम आए थे दूसरे ऑर्चिड के लिए, तो अब क्या करें भाई, लौट के बुद्धू घर को वापस आए। वो जो एक मिसाल है, लौट के बुद्धू घर को आए। अब हमें अपना समूह लेके वापस आ रहे हैं कि उन्होंने बताया कि वो ऑर्चिड अभी बंद है, इसीलिए हमने रास्ता बंद किया हुआ। इस बार बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं तो फ्रूट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, तो हम कभी कभी इसको खोलते हैं, क्योंकि जब पहले फर्स्ट लॉट में उसको खोला था तो उस वक्त की जो पिकिंग थी, जो सारे लोग तोड़ के ले गए, उसके बाद अभी स्ट्रॉबेरीज तैयार नहीं हुई थी, रसबेरीज तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि पौधे आगे पीछे जो है वो बड़े होते हैं। ये देखिए गाइस, जैसे आपको देख रहे होंगे कि सामने ऊंचा रोड नज़र आ रहा है, वो है बेंगलोर का। और ये इस वक्त हम यहाँ पर जा रहे हैं, मैं अभी इस वक्त मेरे रेंज स्किप कर गया, वरना आपको बताती और किस इलाके में है। और ट्रैफिक थोड़ी ब्लॉक हुई हुई है, आई थिंक सो कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है यहाँ पर। ट्रैफिक तो तभी ब्लॉक होती है जब कोई एक्सीडेंट हो। वहाँ से होते हुए हम एक शॉप पर आ गए हैं, और शॉप पर आने के बाद आपको पता है लेडीज़ को तो लेडीज़ की शॉपिंग ही अच्छी लगती है। किचन की क्रॉकरी हो और लेडीज़ पीछे हो जाएं, ये तो हो नहीं सकता। रोटी मेकर ये तो मैं बाई करके लेके जाऊंगी। ये देखें, इसके अंदर बना के पेड़ा रखें, ऊपर से प्रेस करें, गोल रोटी बन जाएगी। मतलब आपने लोई बनाई और इसके अंदर बना के रखा, खुश्का लगाया, उसको खुश काटा और उसके ऊपर से प्रेस किया
और फिर उसे अच्छी सी रोटी बन जाती है, आपको बेलने की ज़रूरत नहीं है। और ये छोटी मोटी चीज़ें तो हर घर में गाइस आती ही रहती हैं। कुछ ही मैंने सामान यहाँ से देख रही हूँ और ख़रीद भी रही हूँ। माई बेस्ट मॉम। और ये देखिए कितना प्यारा सा ये ऑरेंज का पीस बना हुआ, लेकिन ये वो है हैंड वॉश है। कुछ साबुने हैं, हैंड वॉश है, घर की ज़रूरत की चीज़ें गाइस। ये तो जितनी भी चीज़ें ज़्यादा हों घर में उतनी ही कम है। जब आप जाते हैं तो बात की चीज़ें भी चाहिए। ये कुछ गिफ्ट पैक्स बने हुए देने के लिए बड़े अच्छे जो है खूबसूरत डेकोरेट हुए हुए गिफ्ट पैक हैं, बाथरूम से रिलेटेड हैं। उसमें हैंड वॉश हैं, बॉडी वॉश हैं, शैम्पू हैं। जिनको ऐसे गिफ्ट देने का शौक़ है वो इस तरह के दें, जिनको मेकअप के गिफ्ट देने का शौक़ है वो मेकअप के गिफ्ट दें, या जिनको खाने की चीज़ें देने का शौक़ है वो खाने की चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे गिफ्ट पैक मिल जाते हैं। और हसन जल्दी से बाहर निकल आए क्योंकि इस वक्त हम एक आइसक्रीम शॉप पर आ गए। आपको पता आइसक्रीम तो हम चलते फिरते ऐसे खाते रहते हैं, मतलब जैसे ना कि कोई हमें डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है कि हमने आइसक्रीम ज़रूर खानी है जब भी निकलेंगे घर से बाहर। तो एक्चुअली होता ये है कि हमें और हलाल चीज़ें तो हम थोड़ा डरते डरते खाते हैं। वैसे फ़्राइज़ वगैरह हलाल होते हैं, लेकिन डिफरेंट जगह की डिफरेंट आइसक्रीम ट्राई करने में बड़ा मज़ा आता है। और ये है बनाना स्प्रेड, इसमें बनाना डाला हुआ होता है, फिर ऊपर चॉकलेट होता है, स्ट्रॉबेरी सिरप होता है, स्ट्रॉबेरीज़ भी होती हैं, ब्लूबेरीज़ भी होती हैं, ऊपर व्हिप्ड क्रीम भी होती है, दरमियान में आइसक्रीम होती है। बड़ा अच्छा एक खूबसूरत सा कम्बिनेशन बना के देते हैं। और ये डेयरी क्वीन है, आई थिंक सो। हम डेयरी क्वीन पे ही, हाँ डेयरी क्वीन है ये। डेयरी क्वीन पर आए थे तो हमने 3 बनाना स्प्रेड अपने साथ पैक करवा लिए और कुछ हमने यहीं बैठ के गाड़ी में खाना शुरू कर दिया। और ये बड़ी खूबसूरत सी एक बोट हमारे साथ गाड़ी में पार्किंग में खड़ी हुई थी। मैंने कहा आपको दिखाऊं, गाड़ी के पीछे उस बंदे ने अपनी बोट बांधी हुई है। भाई बोट तो रोड पे नहीं चल सकती, लेकिन उसे एक स्टैंड पे रखा हुआ है, उसके नीचे व्हील लगे हुए हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये व्हील जो है इसके मतलब इसको ख़राब होने से नीचे से बचाते हैं और फिर ये स्लिप होके पानी में चली जाती है जब इसके ऊपर से उतारते होंगे। यहाँ बड़ी आम सी बात है कि लोग इस तरह जो है वो बोट लेके फिरते रहते हैं। और गाइस इस वक्त गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई और वेदर बहुत अच्छा है, तो सोचा कि आज गाड़ी भी धुलवा ली जाए। और गाड़ी तो आपको पता है हार्डली 2 से 3 मिनट में धुल जाती है। कार वॉश पे टाइम ही नहीं लगता, ऑटोमेटिकली सारा कुछ ख़ुद ही मशीनें करती हैं और धुल जाती है कार। तो बस एक प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि गाड़ी है ये ऑटोमेटिक और इसमें सेंसर लगे हुए हैं, तो फिर जब वो गाड़ी की नाई नाई होती है और गाड़ी धुलती है तो गाड़ी थोड़ी परेशान हो जाती है कि क्या होने लगा है, क्योंकि उसकी 4-5 आँखें हैं, काफ़ी तरफ उसके सेंसर लगे हुए हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है तो वो चिल्लाने लग जाती है, चीखने लग जाती है और रेड हॉर्न देती है और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती है कि भाई ये क्या हो रहा है, कुछ रॉन्ग है, गाड़ी के साथ कुछ रॉन्ग होने जा रहा है। तो इसलिए गाड़ी हमें खासी परेशान कर रही है और हम इस बार डर भी गए कि कहीं गाड़ी की एयर बैग ना खुल जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि गाड़ी खासी परेशान हो रही है। और जैसे गाड़ी तो बच्चे रोने पिटने लग जाते हैं कि भाई मुझे नहीं नहाना, मुझे नहीं नहाना। छोटे बच्चे ये बिल्कुल गाड़ी वही हिसाब करती है, इतना शोर मचाती है तो भाई ये मुझे नहीं नहाना। ये देखिए गाड़ी की चारों सेंसर आ रहे हैं सामने स्क्रीन पर और उसका कैमरा शो कर रहा है कि भाई चारों तरफ सेंसर है, वहाँ पर लग जाता है कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो गया तो उसको इन्फॉर्म कर दिया, शोर मचा दिया। और लेकिन गाड़ी को निकलेंगे तो इस स्ट्रेस में ज़रूर है। हम लोग सारे गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी बाहर से धुल रही है तो धुलवा के ही निकलना है डेफिनेटली, क्योंकि सेंसर शोर मचा रहे हैं। थोड़ा अंदर से डरे हुए कहीं एयर बैग ना खुल जाए, कोई और मसला ना गाड़ी के अंदर आ जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक है तो आपको लॉक करने में ऐसा मसला ना आ जाए जिसके बारे में हमें इसकी किसी सिस्टम का हमें ना पता, क्योंकि जितनी नई गाड़ियाँ आ रही हैं बहुत ज़्यादा जदीद हैं और काफ़ी ज़्यादा उनमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प आउट करती है कि आपको कम से कम गाड़ी चलानी पड़ती है, कम से कम आपको अपनी मेहनत करनी पड़ती है। गाड़ी आपको बहुत हेल्प करती है खुद से ड्राइविंग करने में। और गाइज़ कैमरे तो लगे ही होते हैं, बैक कैमरे, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं गाड़ियों के अंदर। तो गाइज़ इस वक्त आप देख रहे हैं ये हम लोग ऊंचे नीचे रास्ते और ये हमारी गाड़ी के आगे जा रहे हैं 2 हॉर्स, एक ब्लैक और एक ब्राउन कलर में। गाइस हम लोग अब वापस आ गए हैं, घर पहुंच गए हैं और मैं आके ये रोटी मेकर सबसे पहले खोलने वाली हूँ। जैसे बच्चों को जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी देखें कि हम क्या खिलौना लेकर आए हैं, इसलिए मुझे भी बड़ी जल्दी है कि मैं जल्दी से खोल के देखूँ
ये रोटी मेकर कैसा है, खोल के देखा तो वैसा ही है जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा था। ये लहसुन क्रश करने वाला, और ये जो है जो हम खाते रहते हैं गाइस, सालसा होता है, इसमें सालसा डालते हैं, जो टमाटर प्याज वगैरह बारीक कचुम्बर जिसको बोलते हैं पाकिस्तान में या फिर एशियन कंट्रीज़ में, सालसा इसमें डालते हैं और साथ उसको गोलगप्पे की तरह वो पापड़ से बने हुए होते हैं, उसको हम उसके साथ स्नैकिंग करते हैं, उसको साथ लगा के वो स्नैक खाते हैं। सालसा जो स्नैक बने हुए थे, बड़े खूबसूरत से बाउल थे, कलरफुल थे, लाइट वेट थे, मैंने ले लिए, मुझे बहुत अच्छे लगे। और आपको पता लेडीज़ के लिए तो सस्ती महंगी शॉपिंग जो भी हो बस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कुछ लेके ही जाना बाज़ार आए हैं तो। अब ये देखिए $15 की मैंने एक शर्ट ले ली है, तो ये बीच पर पहनने वाली बेसिकली, लेकिन आपको पता हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने की वजह से हमें फुल स्लीव्स के कपड़े चाहिए होते हैं, थोड़ी लॉन्ग शर्ट चाहिए होती है पहनने में, तो इसलिए मैंने ये ले ली कि मेरे आम रेगुलर यूज़ में भी मैं कहीं पहन के आ जा सकती हूँ। और कुछ ये जो है शुगर के लिए और मिमी के लिए बर्तन ले लिए, जो हमने 2 किटन लिए हैं, आपको बताया मैंने पिछले व्लॉग में भी शायद कोई इंट्रोडक्शन डाला था उनका, कुछ टिप्स ले लिए, बस ये अला बला तो सारे लेके। और ये जो है बर्तन धोने वाला जो है, ये टूल जो है जिसको मैं कह सकती हूँ बर्तन धोने वाली, भाई जिसको कुचियाँ कहते हैं हम लोग, जो कुची नहीं होती बर्तन धोने वाली, तो बर्तन धोने वाला कपड़ा, कुची या फिर क्या कहते हैं इसको कुछ नहीं और ज़ुबान में, ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा थी, मैंने लेके ही छोड़ा कि इससे मैं बर्तन धो के देखूँगी कि आखिर में ये है कैसा, क्योंकि मैंने इससे पहले काफ़ी स्टोर्स पर हर जगह पड़े देखा हुआ है, जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे ये पड़ा होता है, तो मुझे लगता है अच्छी क्लीनिंग करेगा। ये थोड़ा हार्ड स्टफ में है क्योंकि जल्दी जल्दी इसका फॉर्म ख़राब नहीं होने वाला। ये मेजर करने वाले चम्मच बेकिंग के सामान के लिए, आपको बताया बेकिंग तो चलती रहती है कुछ ना कुछ, कभी केक बेक करना, कभी कुछ मेजर करने के लिए कप, ऑयल वगैरह, और इसके अलावा गाइस खाने पीने का अला बला गंद वाला, मतलब टॉफ़ियाँ, जेलियाँ और कुछ बिस्किट्स और कुछ सावर पैच और पता नहीं क्या 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 गंद बला सा। और मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगता कि मैं जंक फूड के इंतहाई मुखालिफ हूँ। मैं कहती हूँ नेचुरल और प्रोसेस फूड नहीं खानी चाहिए, नेचुरल फूड खानी चाहिए ताकि जिसमें खून बने। कुछ मैंने चिड़ियों का सेट ले लिया, कुछ डोव के डिओडेंट ले लिए हैं, और बॉडी स्प्रे है, कोई बोतल खोलने वाला, जो ढक्कन खोलने वाला क्या कहते हैं उसको, बॉटल वो ओपन करने वाला क्या होता है पता नहीं उसको क्या कहते हैं। कुछ ये देखें टोकरियाँ हमारी लेडीज़ की, बिल्कुल टिपिकल शॉपिंग। आपको मेरी शॉपिंग में कुछ डिफरेंट नज़र नहीं आएगा, वही जो आपकी माएँ बहनें घरों में शॉपिंग करती हैं सेम वही शॉपिंग है मेरी। मैं अमेरिका कि मेरी कोई थिंकिंग चेंज नहीं हुई। तो गाइस ये है मुहर्रम का चाँद, यकम मुहर्रमुल हराम का चाँद, मतलब 2 तारीख होगी शायद मुहर्रम की, क्योंकि बिल्कुल यकम को देखना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हमारा शहर बहुत ऊंचा है, यहाँ पर चाँद बहुत खूबसूरत और पूरा दिखाई देता है। बिल्डिंग भी छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग बनाना, यहाँ बड़ी बिल्डिंग बनाना गाइस यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो बहुत खूबसूरत चाँद नज़र आ रहा है। और इस वक्त जैसे रात हुई है तो हसन को फिर से जोश कर गया कि जी मुझे अपने बाकी पटाखे जलाने हैं। मैंने कहा ठीक है तुम जला के ख़त्म कर ही लो तो अच्छा है। जो आवाज़ वाले वो रात में नहीं जला सकता, वो जो लड़ी को आग लगाते हैं पूरी लड़ी जो है वो जलती जाती है। फायर क्रैकर जलाने का भी कोई टाइम होता है भाई, तो इसलिए आप वॉल्केनो तो जला सकते हैं क्योंकि इसका कोई ख़ास शोर नहीं होता, बस खूबसूरत लाइटिंग है इसमें। तो हसन अभी अपने सारे पटाखे ऐसे मैं अपने इस वक्त व्लॉग का करती हूँ इख्तिताम, और आप देखिए वॉल्केनो को जलते हुए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।